क्या आप कभी जेल के अंदर गई, भ्रमण की, तो कभी आपने कभी रिश्वत या किसी से पैसा वैसा नहीं लिया? नहीं, हमने कभी नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। इसकी जांच आप 29 साल की नौकरी में करवा लीजिए कि अगर मैंने किसी से भी लिया हो तो जो सज़ा चोर की वो मेरी। नहीं, डर तो है कि वो हमें मरवा भी सकते हैं, वो हमारे बच्चों को भी उठवा सकते हैं, वो हमारे परिवार के साथ भी कुछ कर सकते हैं, मेरे साथ भी कुछ कर सकते हैं। भाई हम लोग आते जाते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे इस बात का डर पहले भी था। उसी डर को सहते सहते जब ओवर हो गया तो मैंने कहा अब डर को छोड़ो मीना, नहीं तो फिर एक दिन इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आपको एक अधिकारी को, एक उच्च अधिकारी को उसको मतलब है कि विभाग का जो भी काम है वो सही ढंग से होना चाहिए, ना कि तुमने ये क्यों पहना, तुमने वो क्यों पहना, तुमने जीन्स क्यों नहीं पहना, तुमने ऐसे कपड़े पहने, कोई आएगा देखेगा कि तुम डिप्टी जेलर हो ही नहीं। मतलब इस तरह की बातें बोलते थे कि आदमी को लगता था कि हाँ सही बात है, हम तो ऐसे पहनेंगे तो लगेंगे डिप्टी जेलर। अरे डिप्टी जेलर कर्म से होता है, काम से होता है। ये नहीं कि मैं पहनूंगी तभी मैं लगूंगी डिप्टी जेलर। इनके सारे जो अंदर की जो बातें थी वो मेरे जहन में आ गई कि ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, और इनके शब्द, गंदे शब्दों को जो इन्होंने प्रयोग किया उसको सुनते हुए मैंने, देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वीडियो बना के बाबा जी को। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मौजूद हूँ वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारे राज्य में जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे रात में भी महिलाएं आ जा सकती हैं, ऐसा दावा करती हैं। लेकिन जो वाराणसी का केस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वीडियो, जो कि मीना कनौजिया जी हैं, वो डिप्टी जेलर हैं वाराणसी की। इनका एक आरोप है कि जो इनके सीनियर हैं इनके साथ गलत व्यवहार रखते हैं, इनकी जो नीयत है वो गंदी है, उनको अपने रूम पे बुलाते हैं, वो नहीं जाती हैं तो क्या कुछ वो करते हैं, मैं इन्हीं से जानकारी लूँगा। पहले आपका स्वागत है, पर परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम मीना कनौजिया है, मैं उप जेलर हूँ, उप कारापाल। प्रयागराज में इस समय मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये वाराणसी में थी, अब इनका एक दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र जो है प्रयागराज में हो गया, नैनी में। जी। तो क्या कुछ घटनाएं थी, ट्रांसफ़र की घटनाएं क्या थी? ट्रांसफ़र की घटनाएं देखिए, मुझे तो तत्काल ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन अधीक्षक साहब का ट्रांसफ़र नहीं किया गया। जबकि मैंने मीडिया के सामने ये कहा था कि अगर कोई प्रकरण अगर गलत है, अगर हमारी गलती है तो हमें सज़ा दी जाए, अगर उनकी गलती है तो उनको सज़ा दी जाए, और दोनों का ट्रांसफ़र किया जाए। तो सरकार ने, विभाग ने मेरा ही ट्रांसफ़र कर दिया और उनको अभी यहीं तक रखा है। भाई उनको यहाँ, अगर वो यहाँ रहेंगे तो न्याय नहीं हो पाएगा और ना ही कोई उनके खिलाफ बयान देगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या बंदी हो, क्योंकि इनका दबदबा इतना है, इनका प्रकोप इतना है, इनका डर इतना है, इनका भय इतना है कि किसी बंदे में ताकत नहीं है कि वो बोल सके। यहाँ तक कि जेलर साहब में भी ताकत नहीं है कि वो इनके सामने बोल सकें। इनके ऑफिस में हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे लगता है कि 50 जूता पड़ा है, ये कुछ भी बोलते रहें, लेकिन किसी भी डिप्टी जेलर की और चाहे जेलर की हिम्मत नहीं है कि वो इनकी बातों को काट के और अपनी बात को रख सके। वो चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो बंदा बोल नहीं सकता, कोई भी हो, कोई डिप्टी जेलर हो। क्योंकि ये जो आरोप लगा रही हैं वो उमेश सिंह हैं, वो यहाँ के जिला अधीक्षक हैं, इस जेल के जेल अधीक्षक हैं यहाँ के। और ये यहाँ पे जिस तरीके से इनका आरोप है कि जो उनकी भावनाएं हैं, वो गाली गलौज भी करते हैं अपने जूनियरों के साथ, उनको जो है कमरे बुलाया जाता है, उनको तमाम तरीके की लुभावनी बातें की जाती है अपने बस में करने के लिए, यहाँ की तक कि वो धन भी कमाते हैं और बिस्तर पर ले जाने की बात भी करते हैं। लेकिन जब महिलाएं राजी नहीं होती हैं तो उनको इस तरीके से पता किया जाता है, इस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है कि महिलाएं जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती हैं। ऐसे अधिकारी जो है इसमें मौजूद हैं वाराणसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यही होता है कि भाई हम चले जाते हैं, अपना ज्वाइन कर लेते हैं, ये इनका राज यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो आपके जो आरोप लगा रही हैं उमेश सिंह के ऊपर, तो क्या ऐसा किसी और महिलाओं के साथ भी हुआ था कि बस आपके साथ हुआ? नहीं, एक महिला और है, रतन प्रिया डिप्टी जेलर है मैनपुरी में, उनके साथ भी हुआ था, उन्होंने भी इनके ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन उस समय आप रतन प्रिया का साथ नहीं दी थी? उस समय रतन प्रिया का साथ नहीं दिए थे। भाई ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि उस समय हम लोगों को इतना डरवा दिया गया था ना, खासकर मुझे डरवा दिया गया था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे डरवा दिया गया था, और जो भी महिला थी और जेंट्स थे सभी को एक डर था कि अगर जो भी मेरे खिलाफ बयान देगा और मेरे अगर पक्ष में बयान नहीं देगा तो बाद में उसका मैं क्या हश्र करूंगा, ये तुम लोग सोच नहीं सकते हो। मैं एक की कबर खोद दूंगा अगर मेरे खिलाफ अगर बयान दे दिया तो। क्योंकि जिस तरीके से क्या नाम बताइए उनका? रतन प्रिया। हाँ, रतन प्रिया वाले मैडम में, रतन प्रिया जो थी यहाँ पे, वो भी डिप्टी जेलर थी, जिनके साथ जब एक केस हुआ था तो ये भी वहाँ पे थी। लेकिन ये कह रही हैं कि हमको डरा धमका के मैं अपनी बातों को रख नहीं पाई थी, क्योंकि वो डर गई थी।
और आज इनके ऊपर खुद बिता है, ये भी डर गई थी, ये भी डर रही थी कि हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये अकेले नहीं, इनका परिवार भी इनके साथ रहता है। अच्छा, आप इस तरीके से आवाज़ उठा रही है तो क्या डर नहीं है कि परिवार के साथ भी कुछ? नहीं, डर तो है। डर तो है कि वो हमें मरवा भी सकते हैं, वो हमारे बच्चों को भी उठवा सकते हैं, वो हमारे परिवार के साथ भी कुछ कर सकते हैं, मेरे साथ भी कुछ कर सकते हैं। भाई हम लोग आते जाते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे इस बात का डर पहले भी था। उसी डर को सहते सहते जब ओवर हो गया तो मैंने कहा अब डर को छोड़ो मीना, नहीं तो फिर एक दिन इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया और मैंने बाबा जी के यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की कि अब बहुत हो गया, अब इनका जो छिछोरापन है अब ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मैंने वीडियो बना के बाबा जी के यहाँ छोड़ दिया कि बाबा जी इसको देखें, सुने और इसका न्याय करें। आप कहती हैं कि वो धन कमाते हैं, यानी पैसा वो बहुत कमाते हैं, तो जेल के अंदर पैसा वो कहाँ से कमाते हैं? नहीं, उनका कमाने का तरीका अलग अलग है भाई। अच्छा। हाँ, उनका कमाने का तरीका अलग है। बहुत से तरीके तो हम लोग को मालूम भी नहीं है। उनका कौन से तरीके आपको पता है? देखिए, वो उनका तरीका है कि बंदियों को, जैसे बंदी हैं, अलग बैरिक में रख दिया या उनको कोई इल्ज़ाम लगा दिया, जैसे कि उसने कोई गलती या छोटी भी गलती कर ली या एक सिगरेट ही पी लिया और देख लिया तो इसको हटाओ, इसको उस बैरिक में करो, इसको अलग बैरिक में करो, या मारपीट कर लिया इसको उस बैरिक में करो। दौरा खोल देते हैं। और दौरा खोलने का मतलब ये होता है कि फिर वहाँ जाता है कि साहब हमको हमारे बैरिक में कर दीजिए। तो बैरिक में साहब तभी करते हैं जब उनके हाथ में 10,000 5,000 आता है, तब वो बैरिक करते हैं। ऐसे लोग अपनी बैरिकें करवाते हैं, दौरे खुलते रहते हैं, वो बेचारे पैसे दे दे के परेशान रहते हैं। तो पैसा देखिए भाई, कमाया जाता है पैसा, लेकिन इतना मतलब गलत तरीके से नहीं कमाया जाता। आखिर अगला आदमी भी दे रहा है तो उसके परिवार वाले आ रहे हैं उसको खाने पीने के लिए, देने के लिए कि आप बेटा यहाँ खाओगे पियोगे। लेकिन अब ये थोड़ी करने के लिए दे रहे हैं कि ज़रा सी गलती पे और आपने जो है दौरा खोल दिया और वो पैसा अधीक्षक साहब झटक ले गए। सारा पैसा रखते हैं या फिर बढ़ता भी है? नहीं, पैसा कोई नहीं बढ़ता है। आप भी एक डिप्टी जेलर थी, आपने बताया कि आप यहाँ 3 साल से कार्य कर रही थी। आपने बताया कि यहाँ पे आप 2022 में आई थी और वो 2023 में आए थे। लेकिन 3 सालों में क्या आप कभी जेल के अंदर गई, भ्रमण की, तो कभी आपने कभी रिश्वत या आप किसी से पैसा वैसा नहीं लिया? नहीं, हमने कभी नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। इसकी जांच आप 29 साल की नौकरी में करवा लीजिए कि अगर मैंने किसी से भी लिया हो तो जो सज़ा चोर की वो मेरी 30 साल की नौकरी में। और मैंने यहाँ भी किसी भी बंदी से अगर मैंने 1 रुपया लिया हो, क्योंकि मेरी वैसी आदत नहीं है। मेरी 29 साल की नौकरी हो गई है। अगर पैसा ही कमाना होता तो आज बहुत पैसा कमा ली होती 29 साल में, लेकिन नहीं। बंदी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, उनका दर्द देख देख के कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है। बंदी आते थे मेरे पास, कहते थे कि मैडम बताइए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे, और हमारा दौरा खोल दिया और हमको यहाँ भेज दिया। पैसे निकाल लिए जाते। अभी जैसे जांच आई थी, तो जांच में जो है बंदियों के पैसे निकाल लिए गए। अच्छा। हाँ, जैसे कोई गरीब है, कोई वहाँ पे पैसे वाला है, तो उसके बर्तन धो दिया या उसका कपड़ा धो दिया, तो उसको 2 रुपये जो भी टोकन जो भी मिल गया तो वो अपना रखे रहता था। और वो मान लीजिए आपके पास रख दिया कि आप सुरक्षित रखोगे, तो तलाशी में जेब में रखा था, वो भी सारा निकाल के लिया। वो लिखा पढ़ी में है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जेल के अंदर जैसे आप बताया कि सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ये सब चीज़ें जाती हैं? ये बिकता है वहाँ पे, और ये जेल अधीक्षक साहब जो है उसको ये वही बिकवाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, कह रहे हैं ना, किसी जेल में भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसके पहले जब आप आई थी, जब आपकी नई पोस्टिंग बनारस में हुई थी, हाँ। तो इसके पहले जो जेल अधीक्षक थे ऐसा करते थे या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था, तभी तो अब दुख हो रहा है कि लोग इतना बेचारे पैसा, यानी कि समझ लीजिए खरीदने के लिए, एक सिगरेट खरीदने के लिए मिलाई में मान लीजिए माँ आई, पैसा नहीं है तो नहीं, मुझे 300 रुपया दो। नशा एक बहुत बुरी चीज़ होती है, और माँ बाप कहाँ से लाते हैं? तो ये सारी समझ लीजिए बंदियों को बिगाड़ने का ही तो है। जो बंदी नहीं पीते हैं वो भी पीने लगेंगे। क्योंकि अब आपने बताया कि जो पहले जेल के अधीक्षक थे वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन इनका हौसला इतना बुलंद कैसे है? ये इतना तानाशाह कैसे हो गया? देखिए, इनका हौसला बुलंद है। ये कहते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ, और पावरफुल तो है ही, क्योंकि ये बताते हैं मैं हर मंत्रिमंडल में कहते हैं मेरा पावर है, मेरी पकड़ है। अच्छा। हाँ, योगी जी मेरे भाई हैं, इतनी इनकी पकड़ है। और जो है क्या बोलते हैं, इनका तो दबदबा है ही, इनका तो पावर है ही।
तो आप जांच की बात कर रही हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम मेरे योगी जी मेरे भाई हैं, तो फिर जांच कैसे होगी? योगी जी न्याय आपको दे पाएंगे? नहीं तो योगी जी न्याय जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि योगी ये कह रहे हैं ना मैं कि योगी जी मेरे भाई हैं। योगी जी ने तो मुझसे नहीं कहा, ये कोई मैसेज तो नहीं आया कि ये इनके भाई हैं, इसीलिए मैं ये मुद्दा उठाई हूँ। क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव को पता है कि ये ऐसा कांड आपके साथ हो रहा है, आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, आपको रूम पे बुलाया जा रहा है, आपके साथ गलत भावनाएं रखी जा रही हैं, लेकिन योगी जी को तो क्या नहीं पता होगा? आपकी बेटी भी योगी जी से मिल चुकी है। हाँ, बेटी भी हमारी गई है, दरखास्त भी लगा के आई है, वहाँ उसको मतलब तसल्ली भी मिली है कि आपका काम चालू हो गया है। कितने दिन हुआ मिले? अभी बेटी गई थी हमारी, परसों मिल के कल ही तो आई है। अच्छा। हाँ, काम होगा, बाबा जी की सरकार में काम होगा, और ये भी पता चल जाएगा कि उमेश सिंह उनके भाई हैं। कहीं अगर जेलर जो अब तो रिटायर होने वाला है, आपने बता रहा था, आपने बताया कि वो रिटायर भी हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो आपने कहा कि वो मंत्री भी चुनाव भी लड़ेगा, वो मंत्री बन जाएगा। तो उनका कहना है कि बाबा जी हमको कारागार मंत्री बनाएंगे। अच्छा। हाँ, उनका ये दावा है, वो ये कहना है, वो सबसे यही कहते हैं कि मैं कारागार मंत्री, खासकर अधिकारियों को डरवाते हो या झूठ बोलते हो। तो अपने आपको बाहुबली मानता है? आपने आपको बहुत बाहुबली मानते हैं, कहते मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरा कुछ नहीं हो, जो मेरे पीछे पड़ेगा उसका खुद विनाश हो जाएगा, वो खुद मर जाएगा, वो खुद पागल हो जाएगा, वो मेंटल हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला, जिसको जो करना हो वो कर ले। अच्छा, आपके साथ उसकी क्या रवैया, उसकी नीयत कैसी थी आपके? देखिए, उसका मन यही था कि मीना हमसे संपर्क में आ जाएं, और जो भी मैं गलत भावना रखता हूँ मीना उसमें मेरा साथ दें, लेकिन ना मैं ऐसी महिला हूँ और ना मैं उनका साथ दे सकती हूँ। तो आपको अपने पास करीब लेने के लिए वो क्या क्या चीज़ें हथकंडा अपनाया? उन्होंने देखिए अपने पास करीब करने के लिए उन्होंने हमको जेलर बनाया, और बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कहीं जाना हो तो गाड़ी ले लेना, और क्या बोलते हैं खाना बनाने के लिए जो हमारे यहाँ हैं कर्मचारी उनको लगा दिया, एक और भी हैं तिवारी करके, उनको लगा दिया कि इनसे तुम बर्तन वर्तन अपना काम करवाओ, खाना बनवाओ, ताकि तुम इन लोग से खाना वाना बनवाओ, ताकि तुम सारा दिन यहीं रहो, ड्यूटी पे ही रहो, उनके पास में। हाँ, घर ना जाओ, उनके वहीं पे उनके सामने ही रहो ड्यूटी पे, मतलब कि घर जाओ खाना खा के चली आओ तुरंत। यानी एक जो जेल अधीक्षक है उसकी नीयत इतनी गंदी होती है कि एक महिला को अपने पास रखने के लिए, बुलाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन अगर महिला उसमें की नहीं है तो आपके सारे हथकंडों को जो है फेल कर देती है। और वो ऐसा हो गया जब उसको लगा कि हम सारे हथकंडों को अपना के हम इनको अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो इस दूसरे कैरेक्टर की अगर महिला होती, दूसरे रेंज की अगर महिला होती, या उनके बातों को मानती, उनके साथ रहती, उनके बिस्तर को गर्म करती, उनके सारी चीज़ों को रखती, तो शायद आज ये आवाज़ न उठा पाती। एक आपकी साथी भी हैं जिसका बार बार आप नाम लेती हैं, हाँ, वो आपके सपोर्ट में नहीं है। वो विमलेश मैडम मेरे सपोर्ट में नहीं है, रतन प्रिया मैडम है, क्योंकि उनके साथ भी यही बीता ना। अब ये तो चाहता ही था, ये रतन प्रिया मैम जो है उनकी उम्र तो अभी शादी वादी भी नहीं हुई थी सर? नहीं, अभी शादी हुई है, वो लड़की हैं। जब ये था, जब कर, हाँ, तब शादी नहीं हुई थी, यंग लेडी हैं, लड़की हैं, अभी आज कल के ज़माने की पढ़ी लिखी हैं, युवा समझ लीजिए, उनको नई पीढ़ी की है। इसकी उम्र कितनी होगी जो अधीक्षक साहब है? इनकी ये तो रिटायर होने वाले हैं ना, ये तो अभी जून में रिटायर हो जाएंगे, और ये समझ लीजिए कि 49 साल के थे जब ये सब कांड वांड हुआ है। अच्छा, 49 साल के होने वाले होंगे। सोचिए कि 59 साल का व्यक्ति जो रिटायर होने वाला है 3-4 महीने के अंदर वो रिटायर भी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतना उमंग है, इतना हवस भरा हुआ है कि वो महिलाओं के प्रति इतना गंदा नियत रख के घूम रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी चाहत पैसा कमाना है और लड़कियों के साथ बिस्तर गर्म करना है, बस अपने हवस को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे हथकंडों को अपना रहा है। लेकिन उन्होंने कहा भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो, तुम्हें कोई चीज़ की कमी हो, तुम इतना उदास क्यों रहती हो, तुम्हें टेंशन रहती है। अरे मैं टेंशन में हूँ, मैं उदास हूँ, इससे आपको क्या मतलब? आपको अपने विभाग के काम से मतलब है। मैं उदास हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं लाली लिपस्टिक लगा के नहीं जाती हूँ, मैं फैशन में नहीं जाती हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये मेरा परिवार, हाँ, ये मेरी इच्छा है, मैं पहन ओढ़ के जाती हूँ, मैं सदरी पहन के जाती हूँ, मैं खुलेआम नहीं जाती हूँ, पैंट शर्ट पहन के नहीं जाती हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? आपको एक अधिकारी को, एक उच्च अधिकारी को उसको मतलब है कि विभाग का जो भी काम है वो सही ढंग से होना चाहिए, ना कि तुमने ये क्यों पहना, तुमने वो क्यों पहना, तुमने जीन्स क्यों नहीं पहना, तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, कोई आएगा देखेगा कहे तुम डिप्टी जेलर हो ही नहीं। मतलब इस तरह की बातें बोलते थे कि आदमी को लगता था कि हाँ सही बात है, हम तो ऐसे पहनेंगे तो लगेंगे डिप्टी जेलर। अरे डिप्टी जेलर कर्म से होता है, काम से होता है।
ये नहीं कि मैं पहनूंगी तभी मैं लगूंगी डिप्टी जेलर। इनके सारे जो अंदर की जो बातें थी, ये मेरे जहन में आ गई कि ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। और इनके शब्द, गंदे शब्दों को जो इन्होंने प्रयोग किया, उसको सुनते हुए मैंने, देखिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वीडियो बना के बाबा जी को भेज दिया। और आपको बहुत सारी लुभावने दी, आपको जो है 4 दिन की चांदनी का जो है रात दिखाया। हाँ। लेकिन आप उस चांदनी की रात को समझ गए थे। देखिए, मुझे जेलर बनाया गया, ठीक है, और जब मैं जेलर बनी तो देखिए जेलर के लिए बड़ा गेट खुलता है। तो जो हमारे सिपाही भाई लोग हैं, तो जब मैं जेलर के पद पे थे, कभी कभी वो लोग बड़ा गेट भी खोलते थे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, बड़ा गेट नहीं खुलेगा, क्योंकि मुझको ये अभी 4 दिन के लिए, अभी कोई जेलर आ जाएगा तो वो पद उसका हो जाएगा। अभी तो मुझे कार्यवाहक जेलर के रूप में बनाया गया है, तो बड़ा गेट नहीं है। मैं अपनी औकात में रहती हूँ, मैं छोटे गेट से ही जाऊँगी। मैं सबको समझाती भी थी कि नहीं, मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। मैं डिप्टी जेलर थी, मैं डिप्टी जेलर ही हूँ। ये कार्यभार मुझे सौंपा गया है। ये मन में मेरे आ गया था कि ये लालच में ही हमको दिया गया है, इसके पीछे ज़रूर कोई बात निकल के आएगी, और वो बात हकीकत थी। इनका ये था कि हम इसको इतना जो है लालच देंगे और इतना प्रलोभन देंगे, कपड़े के लिए कहेंगे, और पैसा भी एक बार कहने लगे अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के पहनो, ऐसा मत पहनो। तो मैंने, समझ लीजिए, इग्नोर कर दिया। सोचिए कि ऐसे ऐसे जो है जेल अधीक्षक हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। अब ये देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित है, तो महिलाओं की बात तो छोड़िए, जो ड्यूटी कर रही महिला, जो समाज की रक्षा करने वाली महिला है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम महिलाओं की बात क्या करें। जब उनके अधिकारी ही जो लोग को सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आपके सेवा में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन वो अपने साथ के सहयोगी महिलाओं को जो है सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। उनके निगाहें जो हवस से भरी हुई हैं। ऐसे जेल अधीक्षक उमेश सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते आप एक सवाल और, कि आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं और आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? मुझे देखिए, लोगों से, अपने कर्मचारियों से भी, अपने बंदी भाइयों से भी, और पूरे समाज से, पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए। जो मैंने लड़ाई लड़ना चालू किया है अपने बच्चों के लिए, समाज में और भी बच्चियां हैं, और भी लड़कियां हैं, उनकी रक्षा के लिए आप लोग उतर के सामने आइए, मेरा सहयोग कीजिए इनके मामले में। और मैं बस यही चाहूँगी, समाज से, देश से मैं यही चाहूँगी, और सरकार से चाहूँगी इसका न्याय हो, और इसका न्याय अच्छी तरह से हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। चलिए, इनका तो ट्रांसफ़र हो गया नैनी जेल में, जिसका जो इनके साथ जो हश्र कर रहा था, जो इनको परेशान कर रहा था, जो प्रताड़ित कर रहा था, वो तो अभी फिलहाल इस वाराणसी में ही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब वो वाराणसी में है तो उसकी जांच कैसे हो पाएगी? कहीं ना कहीं लोगों को डरा धमका के वो अपनी जांच को रोक लेगा। जब इतना बड़ा दबंग आदमी है वो, तो वो जांच, छोटी सी जांच को तो रोक ही लेगा। लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं योगी जी इनकी बातों को सुने हैं और वो अपनी बात को रखेंगे, जरूर इनको न्याय देंगे। बाकी जिस तरीके से महिलाएँ जो पुलिस विभाग में हो, चाहे किसी विभाग की जो महिलाएँ हैं जो काम करने वाली हैं, अगर इनकी तरह अगर हिम्मती निडर बनकर अगर काम करेंगी तो कोई भी एक बाल बाका नहीं कर सकता आपका। अगर आपके अंदर निडरता है तो, अगर आप किसी से डर के कोई कंप्रोमाइज़ करती हैं तो फिर आपके साथ वही असर होगा जो और लड़कियों के साथ होता है। बस चांदनी की चांदनी दिखी जाएगी, उसके बाद फिर आपको उसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक दिया जाएगा। इनके एक तरह जो है निडर बनिए। मीना कनौजिया जिस तरीके से अपने उम्मीदों को लेकर चल रही हैं, आप इनका सपोर्ट करिए। बाकी ऐसे ऐसे जेलर जो हैं उमेश सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।